आज बरेली जनपद के वार्ड संख्या 54 से राजा सेठ जी जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हमारे बीच हैं। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद करूंगा। आज मैं अपने पैतृक गांव ककरा कलां जिला पंचायत के प्रत्याशी दीपक कुमार जी हैं, लेकिन ये चुनाव राजा सेठ का हो रहा है। क्योंकि राजा सेठ जी एक जानकारी ये पूछना चाहेंगे कि बिथरी चैनपुर के शिवनगर भगुआपुर में जो बिजली प्रकरण में आपके कार्यकर्ता का जो हिरासमेंट हुआ था उस संबंध में क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ताओं का हरेसमेंट तो होता रहता है। हमने लाइट लगवाई थी वहाँ पर। जब लाइट लगवाई तो लाइट लगवाने के बाद घरों को रोशनी गई तो फिर कुछ लोगों को कहीं ना कहीं रोशनी से भी दिक्कत होती, तो वही उद्घाटन के चक्कर में फर्जी मुकदमेबाजी हुई। 307 जैसे संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज कराए। लेकिन ये तो मैं सरकार को धन्यवाद करूंगा कि सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और मुकदमों को खारिज कराया। अच्छा, इसके बाद लाल फाटक पुल के सर्विस रोड की लड़ाई लड़कर आपने उस संबंध में क्या कहना चाहिए? लाल फाटक पे लगातार 9 मौतें हो चुकी थी, सर्विस रोड नहीं पड़ा था, धांधली हो रही थी। लेकिन मैंने उसकी लड़ाई लड़ी और मुझे वहाँ भी शिकार बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये आम जनमानस की वहाँ ताकत थी कि उन्होंने मुझे ताकत दी। लेकिन आज आप जाएंगे लाल फाटक तो आज आप देखेंगे वहाँ रोड पड़ा हुआ है, बल्कि वहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इतनी स्थिति खराब थी और मैंने उस स्थिति का आदरणीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी को अवगत कराया। उन्होंने भी उसकी बड़ी पैरवी करी और लाल फाटक पुल को पास कराया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो सर्विस रोड की लड़ाई लड़ी उससे कहीं ना कहीं वीर शक्ति जो मैं संगठन चलाता हूँ उसको पहचान भी मिली और रोड जब पड़ गया तो कहीं ना कहीं जनता में एक बहुत अच्छा संदेश गया। इसके बाद राजा साहब जी एक जानकारी और चाहेंगे आपसे कि आपका ये पैतृक गांव पड़ता है ककरा कलां। आज जिस मुकाम पे हैं आप बरेली जनपद नहीं बरेली मंडल में, आपकी एक अपनी कर्मठ जुझारू परिश्रमशील और युवा ईमानदार लोगों में गिनती आती है। आपको ये साहस ये कहाँ से मिला? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं जब मैं शिक्षा को ग्रहण करने के लिए विद्यालय में जाता था तो मुझे देखने को मिलता था कि सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर आकर ही आप सिस्टम को सुधार सकते हैं। तो ये संघर्ष मैंने लोगों को देखा, जिन लोगों के आंसू देखे उनको देखकर मुझ में जुनून आया। लोगों को प्रताड़ित होते हुए देखा, लोगों पर फर्जी मुकदमे लिख जाते थे और नेताओं के दरवाजे पर चक्कर लगाते, लेकिन कोई आस नहीं, अधिकारी फरियाद नहीं सुनते थे। उसके बाद मैंने वीर शक्ति संगठन तैयार किया, उसके माध्यम से मैंने लगातार संघर्षशील आवाज़ें रखी। आज ज़्यादातर अधिकारी सब बरेली से लेकर आसपास मंडलों में भी सुनवाई करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के, और हमारे कार्यकर्ता भी लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद सबसे अंतिम सवाल मेरा ये होगा कि आप जिस बात से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, संभवतः मैं तो बरेली से लेके केवल आपके प्यार में यहाँ तक चल के चला आया, पता नहीं आपके प्यार ने इतना दीवाना बना दिया जो किस्ता चला आया यहाँ तक। ये सब आपका ये पैतृक गांव पड़ता है। लोगों द्वारा ऐसा मुझे बताया गया कि 101% जीत आपकी सुनिश्चित है। मेरी ओर से आपको एडवांस में ये तो साहब सेवा का मौका जब हमारी आम जनमानस और ये पारिवारिक के क्षेत्र के लोग देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी नेता चुन जाते हैं वो वापस नहीं आते। ये सच्चाई। मैं कोशिश करूंगा कि महीने हफ्ते के अंदर किसी भी कार्यक्रम में किसी भी समस्याओं को लेकर मैं इनके बीच आया करूंगा, इनकी सुनवाई किया करूंगा। और दूसरी चीज़, लगातार ये फ़ोन करते हैं तो मैं फ़ोन पे भी सुनवाई करता हूँ और ये कोशिश रहेगी मेरी कि इनके दुखों को मैं समेट कर सबसे पहली प्राथमिकता है थाने चौकी तहसीलों में इनको प्रताड़ित नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।